दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ और आज के आर्टिकल का शीर्षक है वाई बाउंड्रीज आर एसेंशियल। बाउंड्रीज का मतलब होता है हमारे चौतरफी जो दीवार होती है उसको बाउंड्री कहते हैं। कि बाउंड्री क्यों जरूरी है, एसेंशियल यानी जरूरी, फॉर ट्रू फ्रीडम, सच्ची आजादी के लिए। दोस्तों लेखक का ये लिखने का शीर्षक, लिखने का मकसद ये है कि हम जब टोटल फ्री होते हैं तब भी कोई ना कोई बाउंड्री आवश्यक है, एसेंशियल यानी जरूरी है। वाई, ये क्वेश्चन मार्क है कि ये जरूरी क्यों है बाउंड्री। फुल फ्रीडम के बाद भी बाउंड्री होना क्यों जरूरी है, ये इसका शीर्षक है। दी स्पीकिंग ट्री कॉलम के तहत ये लेख है। डेफिनेटली स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक लेख है। एक छोटी कहानी के रूप में लेख है, किसी संत महात्माओं के द्वारा बोला हुआ ये लेख है। ऐसे लेख को हम पढ़ेंगे, हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। हम इंग्लिश भाषा का कुछ इन आउट्स समझेंगे, इंग्लिश क्या है, इंग्लिश के बारे में हम समझेंगे। वैसे इंग्लिश अखबार बहुत कम लोग पढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, लेकिन हमारे कम स्पेशली इंडियन कल्चर में। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना एक आवश्यक जैसा लगता है कि इसको पढ़ना ही चाहिए, वरना हम इससे अनभिज्ञ रहते हैं। तो 10-15 मिनट पढ़ लेने से हमारे बहुत कुछ कंसेप्ट क्लियर होते हैं। फिर रही बात कि अब इंग्लिश अखबार को हम पढ़ें कैसे। पढ़ने के लिए इसको हैबिचुअल होना जरूरी है, इसकी प्रैक्टिस में आना जरूरी है। तो प्रैक्टिस में लाने के लिए हम ये टॉपिक्स ले रहे हैं और इस तरह से हम इंग्लिश अखबार पढ़ना सीख सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी तकनीक है, मैंने भी इसको अडॉप्ट करी है और मैं आज इंग्लिश अखबार बड़ी आसानी से पढ़ पाता हूँ। तो आप भी कोशिश कीजिए कि हम इंग्लिश अखबार पढ़ पाए। इस लेख को लिखने वाले हैं मिस्टर नेल विमल कुमार। ये नेल विमल कुमार एक स्पीकर हैं, लेखक हैं, ये इनकी पर्सनालिटी है। और ये स्पीकर हैं मिनिस्ट्री डायरेक्टर डेवलपमेंट एंड इंटरेस्ट टू शेयर एंड एंगेज विद अदर ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ दी। कहने का मतलब ये एक स्पीकर और राइटर हैं, इनका हम टॉपिक पढ़ेंगे, इनके आज व्यूज जानेंगे, वक्तव्य जानेंगे, क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं। इन्होंने लिखा है कि आदमी को फ्रीडम, टोटल फ्री होने के बाद भी कहीं ना कहीं बाउंड्रीज जरूरी हैं। वो क्या बाउंड्रीज हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है द स्ट्राइविंग फॉर पर्सनल स्पेस। पर्सनल स्पेस यानी जगह। स्ट्राइविंग का मतलब होता है संघर्ष करना। संघर्ष करना कोई पर्सनल स्पेस, फॉर पर्सनल स्पेस के लिए, फॉर का मतलब के लिए, एंड फ्रीडम और फ्रीडम के लिए संघर्ष करना इज ए मार्क ऑफ प्रोग्रेसिव सोसाइटी। ये एक बढ़ती हुई सोसाइटी के लिए एक मार्क है। मार्क यानी निशान है, यानी जरूरी भी है। आयरोनिकली का मतलब होता है व्यंग्य कसते हुए। थाउ, भले ही। फ्रीडम थ्राइव्स, थ्राइव का मतलब होता है फलना फूलना, आगे बढ़ना। फ्रीडम भले फलती फूलती है ओनली विद इन बाउंड्रीज,
सीमाओं के अंदर ही एन ऑटोनॉमस कल्चर माइट गेट केओटिक। ऑटोनॉमस का मतलब होता है अपने आप का जो एक कल्चर होता है ना, वो माइट यानी मे से माइट बना है, मे माइट गेट केओटिक। ये केओटिक का मतलब होता है गड़बड़ होना। ये खुद का जो कल्चर होता है वो गड़बड़ हो सकता है विद ए लैक ऑफ प्रोटोकॉल्स। लैक यानी कमियां, प्रोटोकॉल्स यानी नियम। कुछ नियमों के तहत खुद का सिस्टम गलत हो सकता है। टू डिस्टिंग्विश का मतलब पहचानना या भेदभाव करना दिमाग से। पहचानने के लिए व्हाट इज लेजिटिमेट। लेजिटिमेट का मतलब होता है कानूनी कार्रवाई का, कानूनन। व्हाट इज लेजिटिमेट एंड व्हाट इज नॉट, और क्या कानून का है क्या कानूनन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल द ओलंपिक गेम्स कैन बिकम ए मोकेरी। मोकेरी का मतलब होता है मजाक। ओलंपिक गेम्स मजाक बन सकता है एंड डेंजरस भी हो सकता है विदाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस, बिना नियम के। इसलिए नियम जरूरी है। इमेजिन सोचो, इमेजिन इज ए वर्ड, सॉरी, इमेजिन एक वर्ब है ये, और सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाती है तो एक ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन बन जाती है। इमेजिन करो, इसका मतलब ये हुआ हाउ ऑल द पोटेंशियल्स ऑफ फन एंड एंजॉयमेंट। इमेजिन करो हाउ ऑल द पोटेंशियल का मतलब होता है ताकत ऑफ फन एंड एंजॉयमेंट। हंसने की, खेलने कूदने की जो ताकत है कुड बी एक्सटिंग्विश्ड। एक्सटिंग्विश्ड का मतलब बुझ जाना। वो बुझ जाती है विदाउट मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ डूज एंड डोंट, डू नॉट्स। डूज एंड डू नॉट्स, इन्हीं के अंदर वो बुझ जाती है ताकत। नोबल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर, इनका पूरा नाम है। लॉरेट का मतलब होता है उनको उपाधि मिली हुई है नोबल पुरस्कार। रविंद्रनाथ टैगोर ब्रिंग्स मतलब लेकर के आते हैं, होम दिस पॉइंट, ये पॉइंट अपने घर लेके आते हैं। कैसे लाते हैं? आई हैव ए वायलिन स्ट्रिंग। वायलिन होता है सितार बजाने वाला। बोला आई हैव, मेरे पास एक सितार है, ऑन माई टेबल, मेरी टेबल पर। इट इज फ्री टू मूव, ये कहीं भी जाने के लिए फ्री है। इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन, इट विशेज, जहां इसकी इच्छा हो। इफ आई ट्विस्ट, अगर मैं इसको मोड़ दूं, वन एंड, इस वोलियन का वायर को मैं ट्विस्ट कर दूं एक एंड को, इट रेस्पॉन्ड्स, तो ये क्या करेगा? इट इज फ्री, तो ये फ्री है। बट इट इज नॉट फ्री टू सिंग। सिंग यानी गाना, लेकिन ये गाना नहीं गा सकता। सो आई टेक इट एंड फिक्स इट, मैं इसको लूंगा और फिक्स कर दूंगा इनटू माई वायलिन, तो उस तार को मैं उठाऊंगा और मेरी वायलिन के अंदर बांध दूंगा। आई बाइंड इट, मैं इसको बांध देता हूं। एंड व्हेन इट इज बाउंड, बाउंड यानी बंध जाता है, इट इज फ्री टू सिंग, तो फिर ये गाना गाने के लिए आजाद हो जाता है। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार। द नेचर ऑफ फ्रीडम, जो दुनिया का सिद्धांत है आजादी का, इज दैट, यह है, इट नीड्स द कन्फाइंस। कन्फाइन का मतलब होता है लिमिटेड, सीमित। आजादी को किस चीज की जरूरत है? आजादी को चाहिए दी कन्फाइन, यानी सीमित हो जाए, टू वर्क बेस्ट, अब अच्छा काम करने के लिए उसकी सीमाएं होना जरूरी है। हाउएवर, फिर भी, इट इज फैसिनेटिंग।
फासिनेटिंग का मतलब होता है वो उसमें डूब जाना या फासिनेट हो जाना, किसी की ताल में ताल मिला लेना। इट इज फासिनेट टू नोट हाउ वेल वन माइट यूज फ्रीडम। हाउ किस तरीके से अच्छे से एक माइट यूज फ्रीडम, फ्रीडम को कोई कैसे काम में ले सकता है, टू जस्टिफाई लॉलेस एक्शंस। जस्टिफाई यानी बताने के लिए, लॉ यानी कानून, कानून लेस एक्शन बताने के लिए कैसे वो अच्छा है। अल्बर्ट कैमूस, तो अल्बर्ट कैमूस कहते हैं, कैमूस की जज पेनिटेंट, ये अल्बर्ट कैमू एपोस्ट्रोफी लग के एस लगा यानी उसकी पोजीशन है ये, उनकी जज पेनिटेंट कोई बुक होगी उनकी, प्रेजेंट्स दैट स्टोरी ऑफ ए जज, एक जज की स्टोरी बताती है, हु प्रोवाइड्स लीगल सपोर्ट टू कंडेम्ड क्रिमिनल्स। वो जज एक जज कैसे क्रिमिनल लोगों को सपोर्ट करता था। ही यूज्ड कंसिडरेबल स्किल, वो स्किल यानी कला, उसकी हाथ की कला कैसे काम में लेता था, एंड एक्सपर्टाइज विद इन द कंस्ट्रेंट ऑफ लॉ। कंस्ट्रेंट का मतलब सीमित दायरे के अंदर रहते हुए, कानून के दायरे में रहते वो कैसे मदद करता था, टू सेट मर्डरर्स फ्री, और मर्डर करने वाले को फ्री कर देता था। कैसे करता था वो, हिज मोटिवेशन वाज आल्सो टू रेशनलाइज, रेशनलाइज का मतलब होता है तर्क संगत, उसको रेशनलाइज, उसका मोटिवेशन बिल्कुल तर्क संगत होता था। हिज लेस देन मॉरल एक्ट्स, लेस देन मॉरल एक्ट्स यानी उसके मॉरल से, मॉरल एक्टिंग से भी कम होता था उसका। अर्लियर इन लाइफ, पुरानी अर्लियर पहले की जिंदगी में, वाइल वॉकिंग जब चलते थे, एक्रॉस ए ब्रिज, ब्रिज के ऊपर जब चलते थे, ओवर द रिवर, रिवर के ऊपर, रिवर सीन में जब चलते थे ना, रिवर के ऊपर डैम पर, ही सेंस्ड, उसने ऐसा सेंस किया, ईडी लग गया यानी सेकंड फॉर्म आ गई, पास्ट टेंस में चला गया ये, दैट ए वुमेन बिहाइंड हिम, कि एक औरत उसके पीछे, वाज अबाउट टू टेक हर लाइफ, एक औरत उसके पीछे है जो उसकी जिंदगी लेने ही वाली है, अबाउट टू टेक, लेने ही वाली है। द प्रोटेगोनिस्ट, प्रोटेगोनिस्ट का मतलब होता है कोई लीडर या नायक, उसको प्रोटेगोनिस्ट कहते हैं। कंटिन्यूड वॉकिंग, जो प्रोटेगोनिस्ट था, जो लीडर था, वो डैम के ऊपर कंटिन्यू चल रहा था, एज थाउ नथिंग हैड हैपन, ऐसे चल रहा था कि जैसे कुछ भी नहीं हुआ। इवन थाउ, फिर भी, ही हर्ड समवन जंप इनटू द रिवर, उसने सुना कि किसी ने जंप कर दिया नदी के अंदर। ही रेस्पोंडेड, उसने रेस्पॉन्ड किया, रेस्पॉन्स दिया, विद ए नम्बनेस, नम्ब का मतलब होता है सुन्न हो जाना, जैसे अंगूठा काट दो तो अंगूठा सुन्न हो जाता है, लाइक दिस। उसने रेस्पॉन्स किया विद ए नम्बनेस, बिल्कुल सुन्न होके, टू दैट रियलिटी, उस रियलिटी को उसने सुन्न होके रेस्पॉन्स दिया। ही केयरफुली अवॉइडेड रीडिंग द न्यूज़पेपर, उसने न्यूज़पेपर पढ़ना अवॉइड कर दिया। द नेक्स्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। लेस्ट, लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि,
देयर बी ए रिपोर्ट ऑफ दिस डेथ, कहीं ऐसा नहीं कि उस डेथ की रिपोर्ट अखबार में आ जावे, विच माइट लीड हिम टू ए सेंस ऑफ गिल्ट, गिल्ट का मतलब होता है दोषी, कहीं ऐसा नहीं हो कि उसको दोषी ठहरा दिया जाए कि तूने मार दिया उस औरत को। इन दी स्टोरी, उस स्टोरी के अंदर था भले ही देयर इज ए कंसाइंस कीपर, उस थ्योरी में भले ही कंसाइंस का मतलब होता है संचेतना या आत्मा हो, लाफ्टर, लाफ्टर का मतलब हंसना, दैट बॉदर्स हिम, वो उसको बॉदर कर सकती है, एंड हिज एक्ट ऑफ काउवार्डिस, और जो उसका डर, काउवार्ड का मतलब होता है डरपोक, और काउवार्डिस से ही, काईवार्ड से ही काउवार्डिस बना है, जो उसका डरपोक पना जो था एडजेक्टिव बन गया ये, एंड सेल्फिशनेस, और उसका जो स्वार्थपना था, इज कॉल्ड आउट, कॉल्ड आउट मतलब बाहर आया, ओपन। ये कॉल्ड आउट भी एक फ्रेजल वर्ब है, कॉल आउट को ही कॉल्ड आउट कहा गया है दोस्तों। द जज पेनिटेंट, पेनिटेंट का मतलब पछताना, पेनिटेशन जिसको कहते हैं, रिपेंटेशन भी कहते हैं उसको। जज पेनिटेंट, जज को, द जज पेनिटेंट इज नाउ ऑन ए मिशन टू हेल्प फेलो गिल्टी, इस तरह से वो जो जज था वो गिल्टी लोगों की हेल्प करना चाहता था। पीपल जस्टिफाई द क्राई ऑफ गिल्ट, जस्टिफाई द क्राई ऑफ गिल्ट एंड साइलेंस द लाफ्टर, और साइलेंस का मतलब उस हंसी को चुपचाप दबा के रखना, और इसको वो प्रूव करना चाह रहा था जज। इंटरेस्टिंगली, इंटरेस्टिंगली मतलब आनंद लेते हुए, एडवर्ब बन गया इसलिए कॉमा आ गई यहां पर। वी समटाइम्स सीक फ्रीडम, सीक का मतलब होता है तलाश करना, हमको कभी कभी फ्रीडम की जरूरत होती है, नॉट टू डू द राइट थिंग, सही काम करने के लिए नहीं, बट टू डू, लेकिन करने के लिए, व्हाट आवर बेसल इंस्टिंक्ट्स ड्राइव अस टू, लेकिन हमें वो काम करने के लिए जो बेसल इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट, इंस्टिंक्ट का मतलब होता है अपने आप, बेसल यानी बेस, अपने आप, ड्राइव अस टू, जो अपने आप हमको ले जाती है। वी सीक, हम देखते हैं, तलाश करते हैं, खोजते हैं, फ्रीडम टू बी ए लॉ, फ्रीडम टू बी का मतलब होता है होना चाहिए, ये फ्यूचर टेंस में चला गया। फ्रीडम ऐसी होनी चाहिए, ए लॉ ऑन टू अवर सेल्वेज, ऑन टू मतलब हमारे तक ही होनी चाहिए वो, ऑटोनोमस एंड और सेल्वेज होनी चाहिए, ऑटोनोमस होनी चाहिए, एंड देन चैलेंज द कॉन्सिक्वेंसेस दैट माइट फॉलोज, और उन जो आने वाले कॉन्सिक्वेंसेस, जो रिजल्ट हैं, उनको वो फॉलो कर सके, ऐसी फ्रीडम होनी चाहिए। बट देन, लेकिन तब क्या होगा, क्लैशेज इमर्जेस एमोंग ऑल एंटिटीज, तब जो क्लैशेज का मतलब होता है झगड़े, तब जो क्लैशेज हैं वो एमर्ज का मतलब होता है उभर के आना, उभर के आएंगे, एमोंग ऑल एंटिटीज, सब लोगों के सामने, इन द ग्रुप, अबाउट हु इज राइट एंड हु इज नॉट, कि कौन सही है कौन गलत है। अगर ऐसे फ्रीडम होगी तो दिस एग्जिस्टेंशियल कनंड्रम, कनंड्रम का मतलब होता है झमेला, यानी उलझन, पहेली, इसको कह सकते हैं कनंड्रम। दिस
एग्जिस्टेंशियल कनंड्रम, इस तरह के जो उलझन पे राइजेज पैदा होगी। दी क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन पैदा करेंगे? शुड दी माइनॉरिटी वॉइसेज बी गिवन मोर इम्पोर्टेंस, माइनॉरिटीज के लोगों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, और इट इज द मेजोरिटी दैट विंस, और मेजोरिटी के लोग जीतना चाहिए, ये क्वेश्चन पैदा होगा। शुड द इंटेलिजेंट सिया, सिया जब लग जाता है तो ये एक ग्रुप बन जाता है, इंटेलिजेंट लोगों का ग्रुप। शुड द इंटेलिजेंट पीपल, इंटेलिजेंट सिया इन सोसाइटी बी गिवन द लीड, क्या उन लोगों को लीड बढ़ने के लिए मौका दिया जाएगा इन दिस मॉरल डिसीजन मेकिंग, इस तरह से। और शुड द कॉमन पीपल डिसाइड, या कॉमन पीपल डिसाइड करेगा, इट इज द ट्रेडिशनल और द वॉक, ऐसी एक ट्रेडिशनल सिस्टम, इज दिस, क्या ऐसा सिस्टम है, और द वॉक यानी जगाया जाएगा। हाउएवर, फिर भी दैट डिबेट कैन नॉट बी सेटल्ड, ऐसी डिबेट सेटल नहीं हो सकती। एज एवरी कैंप फाइट्स, सब लोग फाइट करते हैं फॉर इट्स मॉरल व्यूज, ये मॉरल व्यूज के लिए सब लोग फाइट करेंगे। दिस सोज, सोज का मतलब दिखाती है, ये सो की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी ये फिफ्थ फॉर्म है, क्योंकि दिस के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही आती है। ए लकुना इन ह्यूमन एक्सपीरियंस, ये है दिखाती है, लकुना यानी कमी, ये एक कमी दिखाती है in human experience that we could never logically arrive at a position of moral imprisonness, कि इस तरीके से तो हम moral imperiousness का मतलब होता है इम्पेरियन जो होता है वो बहुत शाही ठाट वाले लोग होते हैं, राजाशाही, उनको इम्पेरियस कहते हैं। और इस तरीके से ये इम्पेरियसनेस बढ़ जाएगी। अराइव यानी हम लोग पहुंच जाएंगे उस पोजीशन पे, सिंपली बिकॉज वी आर ऑल फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब हमारी दूरियां निश्चित है। वुमेन्स विद ए लिमिटेड वेंटेज पॉइंट, वेंटेज पॉइंट का मतलब फिक्स पॉइंट है, हमारे शुद्ध लाभकारी पॉइंट को वेंटेज पॉइंट कहा जाता है। वेंटेज का मतलब होता है लाभकारी, शुद्धकारी पॉइंट्स। दिस मॉरल पजल, ये जो मॉरल वाला जो पजल यानी पहेली हो गया, यानी उलझन, देन पुशेज, हमको धकेलती है, टू लुक फॉर द ट्रांसेंडेंट, तो इस तरह की जो पजल है हमको धकेलती है फॉर द ट्रांसेंड का मतलब होता है उत्कृष्ट, अच्छे डायरेक्शन की तरफ, आउटसाइड ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, ह्यूमन एक्सपीरियंस के बाहर। ए पॉइंट अस टू ए मॉरल लॉ के लिए, दैट अप्लाइज लागू होता है यूनिवर्सली, सब जगह। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, द नेचुरल लॉ, नेचुरल जो प्रकृति का जो नियम है, सिग्नल्स वो इशारा करता है इस सुपर नेचुरल रेफरेंस पॉइंट, एक सुपर नेचुरल रेफरेंस पॉइंट जो प्रकृति का ही नियम है उसकी तरफ। तो द राइटर वर्क्स विद द लाइफ फोकस सोसाइटी, ऐसे राइटर हैं जिन्होंने इसे लेख लिखा है कि हमको एक प्रकृति के नियम के अनुसार काम करना चाहिए। इंसानियत भी जिसमें होती है, सोसाइटी भी होती है, पब्लिक भी होती है, ऐसा हमको डिसीजंस लेने चाहिए, तो उसमें हमको पछताना नहीं होता है। ऐसा एक छोटा सा टॉपिक था,
आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।